नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर आज चुनावी शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। बड़े बड़े नेता प्रचार करते नजर आए, तो वहीं पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद के तहत बिहार की महिलाओं से बातचीत की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत रही है। मुझे एनडीए की जीत पर कोई संदेह नहीं है। साथ ही पीएम मोदी संग संवाद के दौरान ज्यादातर महिलाओं ने खाते में आए 10,000 रुपए का जिक्र किया और कहा कि उनके क्षेत्र की महिलाओं में इसको लेकर गजब का उत्साह भी दिख रहा है। तो वहीं तेजस्वी ने ऐलान किया कि सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को राज्य की सभी महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए भेजे जाएंगे। पर इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव के चुनावी प्रचार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लालू यादव ने पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 15 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। इसका मकसद था आरजेडी के बाहुबली उम्मीदवार रीतलाल यादव को जिताना। पर सवाल यह है कि लालू प्रसाद बेल पर हैं, खराब सेहत का हवाला दे रहे हैं, तो प्रचार क्यों कर रहे हैं? तो आज बिहार चुनाव से जुड़ी इन्हीं तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था फर्स्ट फेज को लेकर। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन कितना आगे कौन कितना पीछे है? देखिए, 18 जिले हैं और महागठबंधन के लोगों को लग रहा है कि 18 जिलों में 121 सीटों में से 18 सीटों पर अगर जीत मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि स्थितियां ऐसी बदली हैं और बदली हुई स्थितियों में एक दो कारण नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो एनडीए की तरफ से इस बार बिहार चुनाव को देखा जा रहा था, उसमें अलग अलग तरीके रणनीति क्षेत्र वाइज बनाए जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल बिहार के लिए देख लिया गया। ये मैक्सिमम लेवल पर जो एनडीए की रणनीति थी उसमें बताया गया था पहले ही दूसरी मीटिंग में कि देखो शीर्ष नेतृत्व का क्या काम है। जो अगर अमित शाह आएंगे रैली करने के लिए, मोदी आएंगे रैली करने के लिए, या बाहर से हिमंता बिस्वा शर्मा आएंगे, योगी आदित्यनाथ आएंगे, ये लोग जो रैलियां करेंगे वो पॉलिटिकल परसेप्शन बनाएंगे। उन लोगों का काम है कि वो महागठबंधन की पिछली सरकारें, राजद के वो आधार, लालू प्रसाद यादव के परिवार के वर्चस्व वाली नीति, उस समय के जंगल राज, यानी कि एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे कि उस समय सरकारें कैसी चलती थी। उसके बाद इन लोगों का जो बड़े लीडरशिप है, इन लोगों का काम है कि ये आगे के भविष्य की सरकार की योजनाएं बताएंगे, सरकार के बारे में। क्योंकि कोई भी सरकार, पार्टी, संगठन अलग अलग तरीके से काम करती है। एक्सपेक्टेशंस लोगों का अलग अलग होता है। एक सरकार के प्रति एक्सपेक्टेशन, यानी कि सरकार क्या कर रही है। नीतीश कुमार की सरकार है तो जो स्कीम लाएगी, योजनाएं लाएगी सरकार, उसके इंप्लीमेंटेशन के साथ लोगों के पास वो सुविधाएं मिलेगी। लेकिन उनका दूसरा एक्सपेक्टेशन कहां से होता है? वो क्षेत्रीय नेतृत्व के साथ, यानी कि विधानसभा में है तो विधायक कितना बेहतर काम कर रहा है। विधायक का काम केवल विधानसभा में जाकर कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होना तो नहीं है। ये जो सरकार काम कर रही है उसमें विधायकों का क्या काम है? विधायकों का काम इतना ही है कि सरकार की योजनाओं को सहमति दे, सरकार अगर कोई कानून लाती है तो उसमें वोट करे। लेकिन उसके बाद जो 90% जिम्मेदारी किसी विधायक की होती है वो अपने क्षेत्र विशेष के लिए होती है कि वहां आपका अप्रोच कैसा है, लोगों के साथ इंटरैक्शन कैसा है, कितने लोगों के साथ मेल जोल आपका हो रहा है, स्थानीय समस्याओं के प्रति आप कितना सजग रहते हैं, लोगों से जुड़ाव कैसा आपका है। तो ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी उसमें कहा गया था स्पष्ट तौर पर कि देखो, ऊपर के नेताओं के लिए छोड़ दो, परसेप्शन कैसे चुनाव का बनता है, पॉलिटिकल परसेप्शन कैसे बनेगा, ये राजद की छवि जो पहले वाली थी वो लोगों के दिमाग में कैसे लाई जाएगी। लेकिन उसके अलावा भी समस्याएं हैं। केवल मोदी की रैलियों से, योगी की रैलियों से, अमित शाह के बोलने से चुनाव नहीं जीतोगे। स्थानीय स्तर पर आपको मेहनत करनी होगी। और इसीलिए जो लोकल लीडरशिप है, अभी बिहार के पूरे चुनाव में देखिए, ऐसा नहीं है कि गिरिराज सिंह जाकर नवादा, बेगूसराय हर जगह का बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं?
वो बैठे हुए नहीं हैं, सम्राट चौधरी या फिर नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को अगर स्टार प्रचारक बनाया गया तो वो क्षेत्रों में रैलियां भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के ही दूसरे तीसरे लेयर के नेता वो क्षेत्र में जाकर वहां की समस्याएं देख रहे हैं, वहां अपने विधायक के प्रत्याशियों को, विधानसभा प्रत्याशियों को, कैंडिडेट को प्रवोक कर रहे हैं। तो ये जो 3 लेयर में इन लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई थी वो कामयाब होती दिखाई पड़ रही है। और उसी का असर है कि पहले फेज के ये प्रचार के आखिरी दिन भी ये महागठबंधन के नेता फिर से वही वादे दोहराते नजर आ रहे हैं कि प्रलोभन दे दो, लाखों करोड़ों रुपया हम तुम्हारे ऊपर खर्च कर देंगे, नौकरी दे देंगे और किसी तरीके से कुछ समय के लिए हमें हमारी सरकार बनाओ। ये पैतरा सफल होता दिखाई नहीं पड़ा। बिल्कुल। और चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया महिलाओं को लेकर, ये तो साफ बता रहा है कि वो डरे हुए हैं, तभी चुनावी लॉलीपॉप थमाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो डरे हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, वहां से जो खबरें आ रही हैं तो तेजस्वी यादव को ये बात समझ में आ गई है कि ये चुनाव वो हार चुके हैं। हाँ। मैं वहाँ के लोगों से जो बातचीत होती है, वहाँ के पत्रकारों से जो बातचीत होती है, तो मैसेज राजद के अंदर चला गया है कि उनकी स्थिति अब उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जो आपने इंट्रो में कहा कि ये जो लालू यादव प्रचार करते हुए दिखे, रीतलाल यादव का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने इस पर पहले चर्चा भी की है। देखिए, एक तरफ ये कहते हैं, जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब हम बन जाएंगे, 18 तारीख को मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अगले 2 महीने में लोगों को अंदर कर देंगे। और उनके पिताजी जो बेल पे बाहर है, वो जा करके दानापुर के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, ये जो रीतलाल यादव है वहाँ का आतंक है, और उसके लिए जाकर के वो वोट मांग रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि जो जंगल राज को लेकर के वो जो बना रहे थे कि जंगल राज यहाँ भी है, वो खुद लालू यादव ने उसको काट दिया है। दूसरी चीज़ जो मैं बताऊं, जो वहाँ से जो खबर एक आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो लोग कह रहे थे ना कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लोगों के बीच में परसेप्शन ठीक नहीं है, और ये जो प्रशांत किशोर ने कहा था कि 20 सीट से ज़्यादा नहीं आएगी, याद है आपको? मैं बताऊं कि वहाँ से जो खबर आ रही है, जनता दल यूनाइटेड और खास करके जो नीतीश कुमार है उनके खिलाफ अब वो उस तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही है, और उनके स्वास्थ्य को लेकर के जितने आरोप लगाए गए हैं लोग अब उसको विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं, और नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत भी की है। जिस दिन भी बारिश हुई है, और बारिश में तेजस्वी बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन नीतीश कुमार बाहर गए हैं और तमाम जगह जाकर के उन्होंने प्रचार किया। तो एक तो जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से इन लोगों ने पोर्ट्रे किया कि भाई इस आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है या भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसका जनता के बीच में कोई असर नहीं हो रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, पिछली बार ये जो जनता दल यूनाइटेड है, इसकी सीटें बहुत कम हो गई थी, 45 के आसपास आई थी। इस बार 102 लड़ रही हैं, तो तमाम नए कैंडिडेट्स को इसने दिया है। तो एंटी इनकम्बेंसी एक तो वहाँ कम है, तो इस बार जदयू की भी स्थिति और स्ट्राइक रेट काफ़ी बेहतर होगा, ये आप मान के चलिए। और नीतीश कुमार की छवि को जिस तरह से इन लोगों ने धूमिल करने की कोशिश की थी, वो सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जदयू का भी स्ट्राइक रेट इस बार बढ़िया होगा, और भारतीय जनता पार्टी का भी स्ट्राइक रेट इस बार बेहतर होगा। और इसलिए दोनों को मिला करके जो माहौल बन रहा है, वो पीएम मोदी कह रहे हैं कि मुझे तो पूरा भरोसा है कि एनडीए बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी। प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, प्रधानमंत्री तो हमेशा कहेंगे। ग्राउंड से भी जो रिपोर्ट आ रही है ना, वो ये बता रही है कि काफी एक माहौल बन रहा है। एक तरफ जो महागठबंधन है उसमें इतना बिखराव है, एनडीए के सारे लोग यूनाइटेड हैं, और जनता के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज गया है। और नीतीश कुमार को जो लोग फूंका हुआ कारतूस मान रहे थे, वो सबसे बड़ी खबर जो ये आ रही है कि नीतीश कुमार की स्टैंडिंग अभी भी है और लोगों में उनको लेकर के कोई नाराजगी नहीं है। तो इस वजह से एनडीए भी काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है। सर, बात अगर लालू यादव की करें तो कल दानापुर में जिस तरह से 15 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया, चलो ये तो बात हो गई फर्स्ट फेज की, लेकिन सेकंड फेज का भी चुनाव होना है। क्या आने वाले दिनों में वो चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे? और चुनाव प्रचार करेंगे तो अब उनके स्वास्थ्य को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो तो और ज्यादा उठेंगे। कंप्लेन तो हुआ है। लालू प्रसाद यादव अपने घर से निकले और रोड शो करने के लिए पहुंच गए। अब इस पर सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव प्रचार के दौरान लालू प्रसाद यादव फिट हो जाते हैं, और जब कोर्ट में जाते हैं तो व्हील चेयर पर ले जाया जाता है, अनफिट घोषित हो जाते हैं। वहां पर जज के सामने कहते हैं कि देखिए, अगर ऐसी अवस्था में हमें जेल के अंदर रखा गया तो वहां से तो जान ही निकल जाएगी, मतलब वहां हम जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन अब सवाल दूसरा भी उठ रहा है कि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आपको देखभाल की जरूरत है, तो बीमार तो पहले भी पड़े थे जब झारखंड में जेल के अंदर थे चाईबासा के केस में। तो उस समय जब लालू प्रसाद यादव ने कहा था तबीयत खराब है, स्थिति खराब है, तो उस समय इनको गेस्ट हाउस में रखा गया था, लेकिन हाउस अरेस्ट तो थे।
तो इस बार भी इसी को चैलेंज किया जा रहा है कि अगर लालू यादव बीमार हैं और बीमारी के बहाने से बेल पर बाहर हैं, तो आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, अगर घर के अंदर एक्टिविटीज है, मीटिंग ले रहे हैं, अलग बात है, लेकिन बाहर जाकर चुनाव प्रचार करने के लिए आपको सजा में माफी नहीं दी जाएगी, बेल पर बाहर नहीं हो सकते। तो इसलिए ये बार बार चुनाव आयोग से शिकायत की गई। भारतीय जनता पार्टी ने यह सवाल उठाया कि रीतलाल यादव के समर्थन में आप प्रचार कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जंगल राज के नायक हो, ये हम लोगों ने पहले कह दिया है। रीतलाल यादव के समर्थन में केवल ये लालू प्रसाद यादव नहीं गए, ये तेजस्वी यादव भी गए, मीसा भारती भी प्रचार कर रही थी, क्योंकि मीसा भारती वहीं से सांसद है, तो उनके क्षेत्र में आता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव अगर कहीं भी पटना में, दानापुर में, राघोपुर में किसी जगह पर प्रचार करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठेगा, क्योंकि उसी स्वास्थ्य के आधार पर वो जेल से अभी बाहर है। इसलिए ये हाउस अरेस्ट की व्यवस्था है कि अगर आपको जेल से बाहर सुविधाओं के लिए रहना है तो घर के अंदर कैद रहो, बाहर जाओ, इलाज करवाने के लिए जाओ, बाहर टेस्ट करवाने के लिए जाओ, ट्रीटमेंट संबंधित कामों के लिए जाओ और कोर्ट में पेश होने के लिए जाओ। चुनाव प्रचार के लिए छूट नहीं दी जाएगी। इसलिए हाउस अरेस्ट की संभावना बढ़ गई है लालू यादव के लिए, और यही तेजस्वी के लिए दूसरे फेज के चुनाव से पहले एक बड़ा झटका दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल हाउस अरेस्ट ही सही व्यवस्था नजर आ रही है लालू प्रसाद यादव के लिए। लेकिन जिस तरह से आईआरसीटीसी घोटाले में ट्रायल की शुरुआत हो गई है, 10 तारीख को लैंड फॉर जॉब स्कैम में फैसला भी आना है, और इस तरह से प्रचार कर रहे हैं, बेल पे बाहर है, तो क्या लग रहा है आपको कि चुनाव के बीच में ये लालू परिवार एक बड़ी मुसीबत का सामना करेगा? देखिए, कोई नया सवाल नहीं है। लालू प्रसाद को लेकर के जितने समय से ये बाहर है, राजनीति तो लगातार कर रहे हैं ना, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो, वो दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ पर जाके राहुल गांधी से मिलते हैं, तमाम बातचीत होती है। तो ये तो लंबे समय से एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि भाई जिस तरह से ये पैरोल पे ये लोग बाहर आते हैं, जिस आधार पे बाहर आते हैं, उसका किस तरह से उल्लंघन करते हैं, ये सवाल तो लंबे समय से उठ रहा है। लेकिन देखिए, हमारी जो जुडिशरी है वो इस तरह से निर्णय जो लेती है, इसलिए तो सवाल इतने उठते हैं ना। वो बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस नहीं है, पक्षपात तो दिखाती ही है। और लालू यादव के केस में पक्षपात है तो साफ दिख रहा है। एक व्यक्ति जो कन्विक्टेड है, उसका दोष साबित हो चुका है, और वो बाहर आकर के स्वास्थ्य आधार पे और राजनीति कर रहा है। तो खैर ये तो एक चीज़ रही है। मैं आपको बिहार के बारे में एक और चीज़ कहना चाह रहा था कि जो वहाँ से जो खबर आ रही है, उसमें इंडिया की स्थिति सुधरने में वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनका जो अप्रोच है, उसके बारे में काफ़ी एक तरफा झुकाव दिख रहा है। खास करके जो जिस तरह की कल्याणकारी योजनाएं नीतीश कुमार ने चलाई है वहाँ पे, और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, तो एक एनडीए को जो एक डिसाइसिव मैंडेट जो मिल रहा है, उसके पीछे ये है कि महिलाएं जाति के बंधन से हट करके और इस बार नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रही हैं। और एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि जो खास करके जैसे यादव परिवार है, यादवों में भी कुछ कम से कम 15-20% महिलाएं ऐसी हैं जो बेनिफिशियरी हैं, और उनका कहना है कि भाई हम अपने परिवार की बात नहीं सुन करके, ये मैं आपको कुछ एजेंसीज की बात बता रहा हूँ जिनकी रिपोर्ट्स आई हैं, जो कह रही है कि हम उनके परिवार की बात नहीं सुन करके, चूंकि मुझे बेनिफिट हो रहा है। दूसरे बात, जो कुछ मेहनतकश महिलाएं हैं जो बाहर जाती हैं काम करने, देखिए अपर कास्ट की जो महिला होती हैं ज़्यादातर वो बाहर नहीं जाती हैं, ठीक है ना, घर में, जो मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो ओबीसी, ईबीसी, एससी की जो महिलाएं हैं, वो ज़्यादातर बाहर जाती हैं, काम करती हैं। अब चूंकि उनको बेनिफिट मिल रहा है, उनको चूंकि अपना घर भी चलाना है, बच्चों की भी पालन पोषण करना है, तो ये एक चीज़ निकल के आ रही है कि इन सारी कल्याणकारी योजनाओं का एक परिणाम ये हुआ है कि महिलाएं इस जाति के बंधन से बाहर निकल के और अपने पुरुषों की बात को अनसुना करके वो ये कह रही है कि हम नीतीश कुमार को वोट देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने हमारे फायदे के लिए काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देखिए, महिलाओं का एक झुकाव रहा है, लेकिन उस कम्युनिटी में भी जहाँ अब तक इन लोगों को उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, वहाँ भी बीजेपी और खास करके नीतीश कुमार को ये सपोर्ट मिल रहा है। और ये भी एक वजह है कि एनडीए को एक डिसाइसिव मैंडेट मिलता हुआ दिख रहा है। महिलाओं का सपोर्ट इस बार बहुत क्रूशियल है एनडीए की, ये जो जीत दिख रही है उसमें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो अब हर किसी को 6 नवंबर का इंतजार है, पर लालू प्रसाद यादव पर सवाल बड़ा है। एक बेल पर बाहर नेता दूसरे बाहुबली उम्मीदवार के लिए रोड शो कर रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पर सवाल अहम है। सवाल लालू यादव से है कि क्या ये बीमारी सिर्फ अदालत के वक्त ही याद आती है, और क्या सेहत चुनाव आते ही अचानक ठीक हो जाती है? तो लालू यादव प्रचार करके बुरे फंसते भी नजर आ रहे हैं। लालू यादव के प्रचार पर बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। तो बिहार विधानसभा चुनाव पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।